नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मिथुन राशि, मिथुन लग्न, जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट, आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 16 मार्च से 31 मार्च, 16 मार्च टू 31 मार्च, ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी ओवरऑल एनर्जीज कैसी रहेगी, समय आपके लिए ओवरऑल कैसा रहने वाला है, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाली है, क्या कुछ नई चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली है, भविष्य फल कैसा होगा, राशि फल कैसा होगा, ये हम जानने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपके करियर और फाइनेंस के कार्ड्स लेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। मिथुन राशि, मिथुन लग्न, जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें 16 मार्च टू 31 मार्च। करियर फाइनेंस कैसा रहने वाला, गाइड करें यूनिवर्स। जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट 16 मार्च टू 31 मार्च, करियर फाइनेंस कैसा रहने वाला, गाइड करें। माफ कीजिएगा, एक और सफल लेते हैं। जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट 16 मार्च टू 31 मार्च, करियर फाइनेंस कैसा रहेगा, गाइड करेंगे बस। नाइन ऑफ वाइंड्स, द हर्मिट, नाइट ऑफ कप्स। तो जेमिनी, यहाँ पर जो आपके करियर फाइनेंस के कार्ड निकल कर आए हैं उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने करियर को लेकर के काफ़ी प्रोटेक्टिव रहने वाले हैं। आप अपने करियर में रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। किसी भी प्रकार का रिस्क ये हो सकता है। अगर आप जॉब में हैं तो जॉब स्विच ओवर करने का रिस्क, बिजनेस में है तो एक नया बिजनेस स्टार्ट करने का रिस्क, या आपके बिजनेस से रिलेटेड और भी अगर कोई रिस्क है तो वो रिस्क आप लेने को तैयार मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे। जो वर्तमान में आपकी सिचुएशन बनी हुई है उसी को आप अभी कैरी करना चाहते हैं। आप अपने करियर को लेकर के पैशनेट हैं, आप अपने करियर में आगे भी बढ़ना चाहते हैं, पर ये जो समय जो चल रहा है इसमें आप कोई भी रिस्क आप उठाना नहीं चाहते। अभी जैसा चल रहा है वैसा ही आप चलने देना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है जेमिनी। साथ ही साथ आप में से कुछ जेमिनी ऐसे भी है जो काफ़ी ज़्यादा सेल्फ कंटेम्पलेशन, सेल्फ एनालिसिस के मोड में काफ़ी ज़्यादा आप आत्ममंथन कर रहे हैं। हो सकता है आपने अपने करियर को लेकर के, जॉब बिजनेस को लेकर के कोई ना कोई प्लानिंग्स किए थे, पर वो प्लानिंग्स हो सकता है वो आपके अपेक्षा के अनुसार, आपके उम्मीदों के अनुसार उसमें सफलता आपको नहीं मिली। ऐसी कोई स्थिति आपकी हो सकती है जिसके कारण से आप अपनी पुरानी चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं सेल्फ एनालिसिस के मोड मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपसे क्या गलतियां हो गई, क्या कमियां आपके साइड से रह गई, इन चीज़ों को आप काफ़ी ज़्यादा मंथन कर रहे हैं। साथ ही आपने अगर कोई अपने करियर में कुछ गलतियां कर दी थी, कोई छोटी मोटी मिस्टेक आपसे हो गई थी, तो उनको आप वापस से रिपीट नहीं करना चाहते हैं। ये स्थिति आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में भी रहने वाली है जेमिनी, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के प्रोटेक्टिव रहेंगे। साथ ही अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के कोई ना कोई आप आइडिया जनरेट करने का प्रयास करने वाले हैं। पास्ट में अगर आपसे कोई भी भूल हो गई थी, मिस्टेक हो गई, तो उसको आप रिपीट नहीं करना चाहते। कोई रिस्क अभी आप नहीं उठाना चाहते हैं अपने पैसा, रुपया, मनी, पॉलिटिकल, फाइनेंस को लेकर के। साथ ही आप अपने करियर में आगे बढ़ने को लेकर के भी कुछ प्लानिंग्स कर रहे हैं। कोई आइडियाज आपके मन में आ रहे हैं, पर आप सही आइडिया सेलेक्ट करना चाहते हैं जिसको लेकर के अगर आप आगे बढ़े तो उसमें आपको डेफिनेटली सक्सेस मिले। हो सकता है जेमिनी आप अपने वर्तमान में जो करियर में जो आपका चल रहा है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड अपने आप को महसूस नहीं कर रहे हैं। कुछ अनसेटिस्फेक्शन आपके मन में, आपके दिल में हो सकती है। तो आप जो है अपने इस डिससेटिस्फेक्शन को कन्वर्ट करना चाहते हैं अपनी एक ग्रोथ के रूप में, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आप इसको देख रहे हैं। आप अपने करियर में आगे बढ़ने को लेकर के नए नए तरीके खोज रहे हैं। वहीं जेमिनी ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ड्यूरिंग 16 मार्च टू 31 मार्च के पीरियड में कि आपके करियर में आपको नया ऑफर एक मिलने जा रहा है विद दिस नाइट ऑफ कप्स कार्ड। अगर आप जॉब करते हैं तो एक नई जॉब का प्रपोजल आपको मिलने वाला है। एक अच्छी जॉब, एक बेटर जॉब का आपको प्रपोजल मिलने वाला है, या आपकी वर्तमान जॉब में ही आपको एक अच्छा इंक्रीमेंट मिलने वाला है, रिवार्ड रिकॉग्निशन मिलने वाला है, नई जिम्मेदारियां, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिलने वाली है, एक अच्छा इंक्रीमेंट आपको मिलने जा रहा है, बोनस इंसेंटिव आपको मिलने वाला है। ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है।
मैनेजमेंट की तरफ से एक अच्छा एप्रिसिएशन आपको मिलने जा रहा है। वहीं अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आपको नए पार्टनर्स मिलने वाले, नए इन्वेस्टर्स आपको मिलने वाले, आपको सपोर्ट करने वाले लोग मिलने वाले, कोई बड़ी डील आप साइन कर सकते हैं, नए ऑर्डर्स आपको मिलने जा रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। अगर आप सोशल मीडिया में हैं तो सोशल मीडिया में आप किसी के साथ कोलेबोरेशन कर सकते हैं, अपने चैनल के ग्रोथ के लिए कोई ना कोई कोलेबोरेशन, कोई ना कोई आप टाई अप कर सकते हैं। अगर आप जॉब सीकर हैं, अभी तक आपके पास जॉब नहीं है, या आप बिजनेस भी अगर नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप अपने करियर को स्टार्ट करने के लिए, करियर में ग्रोथ लाने के लिए नए नए रास्ते आप तलाशने जा रहे हैं, नए नए तरीके आप इजाद करने जा रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि आपसे कहाँ मिस्टेक हुई है, उन मिस्टेक्स को आप रिपीट नहीं करना चाहते हैं। साथ ही आप काफ़ी ज़्यादा आप कहीं ना कहीं अपने अंदर ही चीज़ों को रख रहे हैं, अपनी जो प्लानिंग्स है उसको किसी को भी शेयर नहीं कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। साथ ही आपको अपने करियर की शुरुआत का एक ऑफर भी मिल सकता है, कोई ना कोई जॉब ऑफर आपको मिल सकता है, जिससे आप अपने आप को काफ़ी इमोशनली सेटिस्फाइड महसूस करें। ऐसा जॉब ऑफर ये होने वाला है। बिजनेस ऑफर भी ये हो सकता है कोई आपका जान पहचान का व्यक्ति है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका लव्ड वंस कोई भी हो सकता है, या पुराना कोई कलीग्स हो सकता है, तो उसके साथ आप मिल करके एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपको फंडिंग मिल सकती है, सपोर्ट मिल सकता है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट में आप प्रोटेक्टिव मुझे रहते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क आप नहीं लेना चाह रहे हैं। अभी जैसा चल रहा है वैसे ही चलने आप देना चाहते हैं। आप एक नई अपॉर्चुनिटी अपने लाइफ में आने का वेट कर रहे हैं, जिसके बाद आप इन्वेस्टमेंट को लेकर के कुछ अपने आइडियाज़, कुछ थॉट जो है वो चेंज करेंगे। तो जेमिनी, अब चलिए देखते हैं कि आपकी स्टडी कैसी रहेगी, पढ़ाई लिखाई स्टडी कैसी रहेगी, देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, बताइए जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स की स्टडी, पढ़ाई लिखाई कैसी रहने वाली है ड्यूरिंग 16 मार्च टू 31 मार्च। पढ़ाई लिखाई स्टडी कैसी रहने वाली है गाइड कर जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स की। टू ऑफ कप्स, जस्टिस। तो आपके पढ़ाई लिखाई स्टडी से रिलेटेड जो कार्ड यहाँ पर आए हुए हैं जेमिनी, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी पढ़ाई लिखाई स्टडी से रिलेटेड फील्ड में आपको बैलेंस की सिचुएशन अब मिलने वाली है। अगर कोई सिचुएशन अनक्लियर थी, जिसको लेकर के आप कुछ कंफ्यूज हो रहे थे, जिसमें आपको कुछ जस्टिस चाहिए था, न्याय चाहिए था, तो वो आपके लाइफ में अब होने जा रहा है। आप खुद से एफर्ट कर रहे हैं, आप खुद से मेहनत कर रहे हैं अपनी पढ़ाई लिखाई स्टडी को बेटर बनाने के लिए। बहुत ज़्यादा फोकस्ड आप अपनी पढ़ाई लिखाई स्टडी के लिए मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। अपनी स्टडी में आप ग्रोथ चाहते हैं, अच्छा रिजल्ट आप चाहते हैं, अच्छे मार्क्स आप चाहते हैं, अच्छी पोजीशन आप चाहते हैं, इसके कारण से आप जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। अगर आपने कोई टारगेट सेट किया था अपनी स्टडी को लेकर के, तो वो आप अचीव करने के लिए पूरे जी जान से लगे हुए हैं। साथ ही अब मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपकी स्टडी में एक अच्छा रिजल्ट आपको मिलने जा रहा है। अगर आपने कोई एग्जामिनेशन दिए थे तो अच्छे नंबर आपको मिलने वाले हैं, अच्छी पोजीशन, अच्छी रैंक आपकी आने वाली है, फेवरेबल सिचुएशन आपको मिलने वाली है, जिसको लेकर के आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा अपने आप को सेटिस्फाइड महसूस करेंगे। जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है विद दिस टू ऑफ कप्स कार्ड। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें एक फेवरेबल रिजल्ट आपको मिलने जा रहा है। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, विदेश जाना चाहते हैं, फॉरेन कंट्रीज जाना चाहते हैं, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा आप प्रयासरत मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो वीज़ा का जो प्रोसेस है उससे अपने आप को गो थ्रू कर रहे हैं, तो आपका वीज़ा आपको मिलने वाला है। कुछ समय इसमें लग सकता है, कुछ मेहनत आपको करनी पड़ सकती है, कुछ भागा दौड़ी आपको करनी पड़ सकती है, पर रिजल्ट आपके अनुसार आपके फेवरेबल रहने वाला है। अब चलिए आपकी हेल्थ देखते हैं, हेल्थ कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स की हेल्थ के बारे में बताएं ड्यूरिंग 16 मार्च टू 31 मार्च। हेल्थ कैसी रहेगी जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स की लाइन के पास। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो जेमिनी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने लाइफ में काफ़ी बिजी रहने वाले हैं। अपनी हेल्थ को लेकर के कुछ खास समय आप दे नहीं पाएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। काफ़ी बिजी, काफ़ी दौड़ भाग आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड। आपके जो पर्सनल टारगेट्स है, आपके जो पर्सनल गोल्स है, उनको अचीव करने के लिए आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और इसके कारण से अपनी हेल्थ को सही समय आप दे नहीं पा रहे हैं।
हालांकि कुछ कुछ जेमिनी ऐसे हैं जो अपनी हेल्थ के लिए कुछ इनिशिएटिव ले सकते हैं। हो सकता है आप एक्सरसाइजेस शुरू करें, हो सकता है आप जिम शुरू करें, वर्कआउट शुरू करें, जॉगिंग शुरू करें, ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। कोई कोई जेमिनी ऐसा हो सकता है कि आप अपनी हेल्थ को लेकर के किसी दूसरी जगह जा सकते हैं, मेडिकल चेकअप के लिए हो सकता है, या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट्स अगर आपका चल रहा था तो उसको लेकर के हो सकता है। ड्यूरिंग 16 मार्च टू 31 मार्च के पीरियड में आप मुझे कुछ एग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं जेमिनी। कुछ गुस्सा, कुछ क्रोध आपके अंदर रहने वाला है, कुछ डिससेटिस्फेक्शन भी हो सकता है जिसको लेकर के आप कुछ अनकंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन से आपको बचना है, इस एनर्जी से आपको बचना है। बाकी ओवरऑल हेल्थ तो आपकी अच्छी आई है। हो सकता है कि आप अपने हेल्थ के लिए कुछ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन भी बनाएं। आप में से कुछ कुछ जेमिनी की एनर्जी की बात कर रहा हूँ। कुछ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, कुछ स्ट्रिक्ट रूटीन आप सेट करें, उसको आप फॉलो करने के बारे में सोचें। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर आपकी दिखाई दे रही है। अब चलिए रैंडमली कुछ कार्ड्स लेते हैं और देखते हैं आपकी लाइफ में और क्या कुछ होने वाला है। जेमिनी यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं और क्या कुछ होने वाला है उनकी लाइफ में ड्यूरिंग 16 मार्च टू 31 मार्च के पीरियड में। और क्या कुछ होने वाला है जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स की लाइफ में, गाइड करें। सेवन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, द एम्परर। तो आप में से कुछ जेमिनी की एनर्जी मुझे ऐसी दिखाई दे रही है कि आप किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, किसी के ऑर्डर को आप फॉलो कर रहे हैं, किसी के गाइडेंस के हिसाब से आप अपने आप को चला रहे हैं। ऐसा हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ में, हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, हो सकता है आपकी स्टडी में, हो सकता है आपके करियर में, हो सकता है। ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है जैसे कि अगर हम जॉब करते हैं तो अपने बॉस के काफी ज्यादा कंट्रोल में हम काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट के सुपरविजन में हम काम करें। ऐसी स्थिति आप में से कुछ कुछ जेमिनी की मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है विद दिस द एम्परर कार्ड। हो सकता है आपको कोई टास्क परफॉर्म करने हैं, उनको सही समय पर आपको कंप्लीट करके देने हैं, तो इसके कारण से किसी के सुपरविजन में आप काम कर रहे हैं। वही कुछ जेमिनी की एनर्जी मुझे ऐसी भी दिखाई दे रही है कि आप अपनी लीड अपने हाथों में लेकर के चल रहे हैं, अपने लाइफ का कंट्रोल आपने अपने हाथों में ले लिया है, आप अपनी मर्जी के हिसाब से काम कर रहे हैं। आप जो चाहते हैं, आपकी जो प्लानिंग्स है, आपने जो आइडियाज जो जनरेट किए, उसके हिसाब से आप काम कर रहे हैं। अगर आप बॉस हैं, आपके अंडर में लोग काम करते हैं, तो उनको अपने हिसाब से आप चला रहे हैं। काफी ज्यादा कंट्रोल आपने सिचुएशन को लेकर के रखा हुआ है विद दिस द एम्परर कार्ड। आप अपने काम को लेकर के काफी ज्यादा फोकस्ड है और उसमें एक कंट्रोल के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। कंट्रोल को आप बिल्कुल भी लूज नहीं करना चाहते हैं, किसी और के हाथ में कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं देना चाहते हैं। ये चीजें आपके करियर से रिलेटेड है, जॉब बिजनेस से रिलेटेड, आपकी पर्सनल रिलेशनशिप से रिलेटेड ये चीजें हो सकती है। हो सकता है रिलेशनशिप की कंट्रोल अब आपने अपने हाथों में ले ली है, रिलेशनशिप को आप अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, अपने पार्टनर की बिल्कुल आप सुनना नहीं चाहते। वहीं कुछ कुछ जेमिनी के केस मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि उनके लाइफ में मल्टीपल चॉइसेस हैं, मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने हैं। आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर के हो सकता है, आपके करियर को लेकर के हो सकता है, जॉब में हो सकता है, मल्टीपल चॉइसेस आपके सामने हैं। कई सारी जॉब के ऑफर्स आपके पास है। बिजनेस अगर आप करते हैं तो बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा ऑफर्स आपको मिल रहे हैं। पार्टनरशिप के ऑफर्स ये हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के ऑफर्स ये हो सकते हैं। वहीं कुछ कुछ जेमिनी ऐसे भी हैं जो अपनी लाइफ में हो सकता है उनको काफ़ी ज़्यादा प्रपोजल्स मिल रहे हैं, शादी मैरिज के प्रपोजल्स ये हो सकते हैं, लव प्रपोजल्स ये हो सकते हैं, जिसको लेकर के आप कुछ कंफ्यूज्ड अपने आप को महसूस करने वाले हैं। वहीं कुछ कुछ जेमिनी के केस मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में एक न्यू चैप्टर शुरू होने वाला है विद दिस एस ऑफ कप्स कार्ड। आपको कोई एक बड़ा प्रपोजल मिलने वाला है। अगर आप जॉब में है तो जॉब में एक बड़ा प्रपोजल आपको मिल सकता है। बिजनेस में भी इस तरह की सिचुएशन आपकी हो सकती है। इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बड़ा रिटर्न एक आपको मिल सकता है, अचानक से मिल सकता है। वेरी फ्यू जेमिनी के साथ रेजोनेट करेगा ये चीज, पर डेफिनेटली ये चीज करने वाला है। एक लॉ ऑफर आपको मिल सकता है, रिलेशनशिप का ऑफर आपको मिल सकता है, शादी मैरिज का प्रपोजल आपको मिल सकता है। अगर आपके पार्टनर के साथ आपका सेपरेशन चला था तो आपके पार्टनर के साथ आपका रीयूनियन हो सकता है। एक बड़ा ऑफर वो आपको दे सकते हैं, जिससे काफी ज्यादा आप अपने आप को इमोशनली सेटिस्फाइड महसूस करेंगे। अब चलिए गाइडेंस का कार्ड लेते हैं जेमिनी, फिर करेंगे रीडिंग को क्लोज। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के लिए गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए ड्यूरिंग 16 मार्च 31 मार्च। गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए। नो, एक कार्ड और दीजिए। कम्युनिकेट क्लियरली।
तो अगर इस वीडियो को देखने के टाइम में, इस रीडिंग को देखने के टाइम में अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन चल रहा था, कोई क्वेरी चली थी, तो उसका जवाब है नो। ये यूनिवर्स की गाइडेंस यहाँ पर आई हुई है। दूसरा जो गाइडेंस कार्ड है वो है कम्युनिकेट क्लियरली। तो अगर आप किसी से भी अपना कम्युनिकेशन स्टेब्लिश कर रहे हैं, कहीं आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपके ऑफिस में हो सकता है, आपके बिजनेस में, वर्क प्लेस में हो सकता है, आपके मैनेजमेंट के साथ, आपके बॉस के साथ हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड ये कोई कम्युनिकेशन हो सकता है, या फिर आपके लव रिलेशनशिप से रिलेटेड ये कम्युनिकेशन हो सकता है आपके पार्टनर के साथ में। तो आपको जो भी बोलना है, जो भी आपको कम्युनिकेट करना है, वो क्लियर करके आप बोलिए। उसमें कोई भी चीज़ हिडन मत रखिए, कोई भी चीज़ कंफ्यूजिंग मत रखिए। जो बोलना है आप क्लियर बोलिए। ये यूनिवर्स की क्लियर गाइडेंस यहाँ पर आई हुई विद दिस दी कम्युनिकेट क्लियरली कार्ड। जिसको आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अगर उसको आप सही से कम्युनिकेट करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति भी सही चीज़ ही समझेगा और उसके जवाब में वो सही आंसर ही देगा। नहीं तो एक कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। ऐसी स्थिति कहीं ना कहीं आपके सामने हो सकती है जो कहीं ना कहीं आपके लिए एडवर्स इम्पैक्ट ला सकती है। इससे आपको बचना है। तो जेमिनी, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।